ओके, नमस्कार फिफ्थ क्लास। नमस्कार मैम। यस बेटे नमस्कार। बी एक्टिव रहो बेटा। हर बात का रिप्लाई जल्दी से दो मुझे। आपके हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है हम भारत के भरत। ठीक है, ये एक कविता है। ठीक है, इस कविता में आपको हिंदुस्तान की महानता का वर्णन किया गया है। एम आई राइट? यस मैम। जो हिंदुस्तान की महानता है उसके बारे में चैप्टर में वर्णन किया गया है। और इस भारत भूमि के बच्चे भरत, एक भरत नाम का बच्चा है भारत भूमि का, उनके बारे में आपको बताया गया है कि वो सिंहों से खेलते थे, यानी शेरों से खेलते थे। शेर से खेलते थे ना? यस मैम। आपको पिक्चर में दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, वो शेरों से खेलते थे। और हमें साहस और वीरता के गुणों के बारे में बताया गया है। ये गुण हमें पूर्वजों से मिले। किससे मिले? हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो पीढ़ी थी, उनसे हमें साहस और वीरता के गुण सीखने चाहिए। उनसे हमें ये गुण मिले हैं। और इनकी मिट्टी में जन्म, इस मिट्टी में भारत भूमि की मिट्टी में जन्म लेना बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। हम इस देशवासी, देश के लिए बलिदान होने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस चीज के लिए हमें खुश होना चाहिए। बहुत से बड़े बड़े लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं। चलिए मैं एक कविता आपको समझाती हूँ। सबसे पहले इसमें है, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। 2 लाइनों से बहुत क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम भारत के भरत खेलते हैं वो शेरों की संतान से। जो भारत के भरत थे वो किससे खेलते थे? शेरों के बच्चों से। हाँ, संतान, बिल्कुल शेर की संतान। यानी जी डोंट रिपीट बेटे। तो जो भारत के भरत थे, अपने भारत देश के भरत, ये शेर के बच्चों से खेलते थे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर कोई दूसरा देश नहीं है। ओके, सही है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हाँ जी, तो इन 4 लाइनों का प्रॉपर मीनिंग ये होगा कि कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र, जो हम भारतीय हैं, वो हमें क्या करना है कि जो सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र थे भरत, उनके समान हमें शक्तिशाली होना चाहिए। वो कैसे थे शक्तिशाली? क्योंकि वे बिना डरे निडर होके शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। उनकी तरह हमें बिल्कुल साहसी और वीर होना चाहिए। जी, हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया में कोई और दूसरा देश बिल्कुल भी नहीं है। भारत की भूमि में जन्म लेना, हम सब भारत भूमि में जन्मे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण है वो हमें अपने पुरखों से मिले, विरासत में मिले। हमारे पूर्वजों से मिले। जो हमारे पूर्वज थे, जो आपको बता दिया सम्राट है, उनके बेटे हैं, ये हमारे भारत के ही तो थे, भारत देश के थे। तो हमारे पूर्वज इतने ही वीर थे, तो हमें उनसे वीरता और साहस के गुण है वो लेने चाहिए। ये हमें पूर्वजों से सौगात मिली है। नाउ दिस पैराग्राफ इज क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए सेकंड पैराग्राफ है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। ज्वालाएं होती है बहुत बड़ी बड़ी आग, तो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कोई भी फूल लगता है तो पहले कांटे चुभते हैं ना उसके। यस मैम। गुलाब का फूल बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उसको छुओगे, उसकी डंडी को पकड़ोगे तो पहले कांटा चुभेगा। तो इसका मतलब आपको अभी समझाएंगे। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यस बेटे, इसका मतलब ये है कि कवि बच्चों की वीरता का वर्णन कर रहे हैं इसमें। चिंगारी यानी बच्चे। चिंगारी किसको बोला है?
बच्चों को बोला है बेटा। जैसे ज्वाला होती है कोई आग, आग तो बाद में बनेगी, जब आग जलनी शुरू होती है तो पहले चिंगारियां तो निकलती है, तो बच्चे पहले बच्चे होते हैं, वही बड़े होके वीर बनते हैं। ओके, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि बच्चों की वीरता का वर्णन किया है कवि ने कि हम छोटी छोटी चिंगारी हैं, हम बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है। ठीक है, हम बड़ी बड़ी ज्वाला हैं। अगर हम पे कोई हमला करते हैं, बड़े बड़े देश करते हैं, हुआ है ना पहले ऐसे जमाने में कि कितने लोगों ने, कितने देशों ने हमला किया, लेकिन निडर होके सबने उनका सामना किया। तो हम बच्चे हैं, हम बड़ी बड़ी चिंगारियों का भी सामना कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों का भी सामना कर सकते हैं जी। और यहाँ बगीचे में कांटे फूल से पहले आते हैं। कांटे, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी आप फूल लगाएंगे तो पहले फूल बाद में मिलेगा, पहले आपको कांटा मिलेगा। अतः जब आप कोई भी कठिन परिश्रम करने जाएंगे ना, तो मुसीबत तो रास्ते में आएंगी आएंगी, लेकिन सफल होने के लिए हमें उन मुसीबतों को पार करना जरूरी है। उन मुसीबतों से डर के आपको पीछे नहीं हटना है। अर्जुन बोल रहे हैं हटना पड़ेगा, मुसीबतों से डर के पीछे नहीं हटना है। अगर आपको बहुत प्यारे प्यारे फूल चाहिए, मतलब लाइफ में आगे सक्सेस होना है, तो पहले जो कांटे रूपी जो मुसीबतें आ रही है इनको पार करना जरूरी है। इनसे डर के आपको पीछे नहीं हटना है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। इसका मतलब ये हो गया कि हम कभी अंगारे बन के दहकते हैं, तो हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। कितने बड़े बड़े लोग महान प्रतापी हुए हैं, जिन लोगों ने, जिनका नाम आज भी रोशन है, बड़े शान से वो अपने देश के लिए बलिदान दिया उन लोगों ने। तो उनसे हमें ये सीखना चाहिए। और संसार में कोई दुनिया में संसार में कोई और देश नहीं है जो किससे महान हो, हिंदुस्तान से। किससे? हाँ, कोई ऐसा महान देश नहीं है। सबसे महान, सबसे बढ़कर देश हमारा हिंदुस्तान है। नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट पे आएंगे। कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। अचरज होता है आश्चर्यचकित होना। जब भी, अब ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको बताएंगे इसका मीनिंग। कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के पेज। जो पुरानी बातें हैं वो किताबों में लिखी हुई है ना। चंद्रशेखर आजाद के लिए भी है, ऐसे राजाओं महाराजाओं के लिए भी है। ये भरत की बात हो रही, इनके लिए भी है। इनकी जो कहानियां वो किताबों की पन्नों में आ रही है, नहीं आ रही है? है ना। तो हमारे जो हमने जो काम किए इतने बड़े बड़े हमारे पूर्वजों ने, वो किताब के पन्नों में आ रही है, इतिहास के पन्नों में आ रही है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। 12 महीने का साल होता है, तो पूरे साल ये लोग इतना बलिदान देते हैं कि त्याग और बलिदान का व्रत रखते हैं 12 महीने। जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जी जी, इसका मतलब ये होगा कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हम गर्जना करते हुए, भाई इसका मतलब हुआ जब भी हम किसी भी हमला करने वाले का, युद्ध करने वाले का सामना करते हैं, या फिर हम किसी पे आक्रमण करते हैं, हम खुद हमला करते हैं, युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम बड़े साहस के साथ आते हैं। कूद समर आगे आए, जब हम ललकारने, किसी को ललकारने के लिए, किसी का सामना करने के लिए जब हम आते हैं, तो गर्जन करते हुए बिल्कुल अपने बुलंद हौसलों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पराक्रम है वो सारा संसार है वो देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। ये जो लाइन है ना, उंगली दांतों तले दबाई, इसका मतलब ये नहीं कि कोई उंगली दबा रहा है। इसका मतलब ये है कि सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं जी। जब हम किसी को ललकारने के लिए आगे आते हैं, सामना करने के लिए आगे आते हैं, युद्ध करने के लिए आगे आते हैं, तो हम इतने साहसी होते हैं कि सारी संसार हमें देख के आश्चर्यचकित रह जाता है कि इतने हिम्मत वाले लोग हैं ये। ठीक है, तो हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाता है। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। ये बात आपको मैंने समझाई ना, सदियों से बनाते आए हम पन्ने इतिहास के। मतलब हमारे भारत के इतिहास में इतने बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया है, तो उनकी ही तो बातें सारी किताबों में आती हैं।
इसका मतलब ये है त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं। इसका मतलब है कि अपनी मातृभूमि के लिए हमारे पूर्वजों ने हमने बहुत त्याग और बलिदान दिए हैं। घर को, परिवार को, अपनी जान को, सबकी परवाह किए बिना वो सीधे भारत की रक्षा के लिए हमेशा आगे आए हैं। नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, ma'am. जी जी। तो इस भारत भूमि की जो खाने हैं ना, इसका मैं कहने का मतलब, खान का मतलब कोई यहाँ पे आपको इस फैक्ट्री नहीं बताई है, आपको ये बताया है कि भारत देश से जो भी आगे बढ़ा है ना, अपने भारत का सिपाही बन के भारत की रक्षा के लिए आगे निकला है, वो एक हीरे की तरह चमक के निकला है। जो हमारे भारत देश है इसमें से हीरे निकले हैं, कोई भी खोटा सिक्का नहीं निकला। जो भी निकला है वो हीरे की तरह निकला है, कोई भी ऐसा नहीं निकला है जो कायर हो। तो भारत भूमि की खानों में से हीरे जैसे अमूल्य रत्न निकलते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। इसकी मिट्टी में बहुत बड़े बड़े देशभक्त हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, महात्मा गांधी जी हैं, ये सब इतने पुराने हैं, लेकिन ये आज भी फेमस है। ये हीरे की तरह निकले थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, त्याग दिए हैं। इसलिए कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यस, लास्ट वाला पैराग्राफ है, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, ऑब्वियसली है। हम बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। भाई जो चीज हमें जान से प्यारी होती है हम उसकी रक्षा करते हैं या नहीं करते? करते हैं। अभी तो आप लोग छोटे हो, अगर आपके घर पे भी कोई चीज आपकी फेवरेट है, छोटे बच्चे तो अपने पेंसिल रबड़ को भी बहुत वो समझते हैं कि मेरी है, मैं इसका पूरा ध्यान रखता हूँ, कोई ले नहीं ले, हाँ, बहुत संभाल के रखते हैं अपनी चीजों को। इस तरह से अगर धरती माँ हमें जान से प्यारी है तो क्या हमें इसका पूरा ध्यान नहीं रखना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या इनकी रक्षा करने की? है ना? यस यस। तो इसमें ये कहा है कि यह धरती जो है माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया है, पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। भाई धरती माँ की जमीन पे तो उपजने वाली फसल हम खा रहे हैं, माँ का दूध पिया। जैसे कोई बच्चे, रियल में ये कहानी भी तो है, जिसने माँ का दूध पिया उसे माँ का दूध का कर्ज निभाना चाहिए, आपका फर्ज बनता है। तो इसी तरह से भारत माँ की जन्मभूमि में आपने जन्म लिया है, आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी रक्षा करें। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यस, इसका मतलब ये हो गया, कवि आपको ये कहना चाह रहे हैं बेटे कि हम भारत भूमि है जो, ये हमारी मातृभूमि है, जो ये भारत भूमि है ये हमारी मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। और इसलिए हमें सावधानी से, जो चीज जान से प्यारी होती है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें सावधानी से और सतर्कता से, मतलब चौकस पहरेदारी होती है, सतर्क। जो चौकीदार पहरेदारी करता है वो कितना ध्यान रखता है इधर से कोई आ नहीं जाए, चोर नहीं आ जाए। इसी तरह से आपको सतर्क रह के चौकस पहरेदारी करनी है, पूरी सावधानी से देश की रक्षा करनी है। जी, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। इसका मतलब ये है कि हम सभी बच्चे हैं, हमारे देश की रक्षा करना, उसके विकास में हाथ बटाना, विकास में आगे बढ़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें देखो इसके विकास को आगे बढ़ाना है और इसकी रक्षा करनी है। ये एक कठिन परीक्षा है जिसमें हमें हर हालत में पास होना है, ठीक है। और आपको ये चीज मैंने चैप्टर में समझाई थी कि आप जैसे बच्चे कैसे देश की रक्षा कर सकते हैं। किसी बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया है, आंसर देंगे आप? राघवन, पानी बचाकर, कुछ चीजें क्लियर बताई थी ना, साफ सफाई का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, पेड़ लगाने हैं, आपका नेचर अच्छा रखना है, आपको अपना स्वभाव अच्छा रखना है, आपको खूब मेहनत करनी है, खूब आगे बढ़ना है। कुछ चीजें क्लियर की थी, याद है आपको? यस मैम। थोड़ा रिमाइंड हो रहा होगा ना? हाँ जी जी जी। तो हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने का कठिन परीक्षा का समय है, अतः हमें
खूब मेहनत करने का संकल्प लेना है। अभी तो आप लोगों की एज ये है कि आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, खूब मेहनत करो, तो खूब मेहनत करने का संकल्प लेना है। जिस माँ का दूध पिया है, इसमें आपको मैंने इस लाइन का मतलब बताया कि जिस भारत भूमि की पे उपजने वाली फसल को आप खा रहे हो, जिससे आप ग्रो कर रहे हो, तो जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए हमें तैयार होना है। भाई जो पुलिस में होते हैं, जो डिफेंस ऑफिसर है, वो तो वैसे ही ध्यान रखते हैं, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप अपनी लाइफ में खूब सक्सेस हो, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, तो आप भी देश के विकास में हाथ बटाएंगे या नहीं बटाएंगे? अगर आप बड़े होंगे, आप कुछ बनेंगे, तो आपका नाम रोशन होगा, आपके इंडिया का नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा। एम आई राइट? यस मैम। जी हाँ जी, ओके। तो आपको छोटी सी उम्र में भी बलिदान और परिश्रम का अर्थ जान लेना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल परिश्रम नहीं करना चाहते, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है, जो छोटे छोटे सुख हैं उनको त्यागना है, और पूरे देश में, अपनी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई दूसरा देश नहीं है। इसीलिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे हुए जिनका नाम है वो पूरी दुनिया में रोशन है। उन्होंने इतनी मेहनत की है, त्याग और बलिदान दिए हैं अपनी भारत भूमि के लिए। चैप्टर समझ में आया आपको? यस मैम। अच्छा, तो नाउ ये स्क्रीन क्लियर है। जरा कुछ शब्दार्थ बताइए मुझे। संतान का क्या मतलब होता है? औलाद या संतति, ठीक है। सौगात यानी भेंट। सौगात में हमें पूर्वजों से जो मिला है वो भेंट है। पुरखों यानी पूर्वजों। दहकना यानी दुखी होना, दहकना या धड़कना, ओके। और समर यानी युद्ध, ओके। और अचरज, अचरज यानी आश्चर्य, यस यस। और जो कह रहे हैं व्रत यानी संकल्प, हाँ, व्रत कर लो यानी संकल्प कर लो कि आपको ये काम करना है। और चौकस पहरेदारी होती है सावधानी के साथ रखवाली करना, यस। अरे 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 अरे, चलो ठीक है, इतनी तेज शोर मत मचाओ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी वही मुझे आंसर देंगे, ओके? चलिए ठीक, ओके। प्रगुण से शुरू करते हैं। प्रगुण, प्रगुण, भरत किससे खेलते थे? भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। वेरी गुड। लविश, पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता। साहस और वीरता है वो पुरखों की सौगात है, राइट आंसर, गुड। अच्छा, काव्या, यस मैम। काव्या, हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी धरती माँ है, हमारी भारत माता है, ओके ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछेंगे हम अर्जुन से। अर्जुन, अर्जुन, यस मैम। आर यू स्लीपिंग बेटे? नो मैम। अच्छा, बालकों की क्या जिम्मेदारी है अर्जुन? बालकों की जिम्मेदारी है क्या मैम? क्या जिम्मेदारी है? अर्जुन या नंदिनी में से कोई एक बच्चा बताइए, जो पहले आंसर देगा, कोई दोनों में से एक बता दीजिए। भूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। राइट आंसर, वेरी गुड। देखो, मातृभूमि की सावधानी के साथ रक्षा करना बालकों की जिम्मेदारी है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ठीक है, नंदिनी, आप बताइए हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात क्या है? यस बेटे, यस। हिंदुस्तान की, ट्राई करो आंसर देने की। नंदिनी, नाउ आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यशलीन। बोलो यशलीन। हम भारत की औलाद है। हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना। यस मैम। ओके, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना सबसे अधिक गर्व की बात है। आ गया समझ में?
यस मैम। नंदनी, आपको समझ में आया बेटे? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद आप लवेश, यस मैम। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? इतिहास के पन्नों में हमारी साहस और वीरता की लिखी हुई बातें हैं। साहस और वीरता की लिखी हुई बातें हैं। और कुछ? और जब हम युद्ध करने के लिए मैदान में आए तो आप ये कह सकते हो कि संसार है वो आश्चर्यचकित रह गया था। नाउ क्लियर? ओके मैम।